हाँ देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 उसके तहत एक स्पेशल पावर्स रहते हैं कि वो कोई भी चीज के ऊपर अपना निर्णय बता सकती है और केंद्र सरकार को दिशा निर्देश दे सकती है। सेक्स वर्कर का काम है वो भी एज अ प्रोफेशनल देखा जाए और एज अ प्रोफेशन उनको मान्यता दी जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया हुआ है। उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, ऐसा केंद्र सरकार को या भारत सरकार को एक दिशा निर्देश देने की एक बात कही गई है। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो सेक्स वर्कर्स है उनके आधार कार्ड भी इशू की जाए और ये ऐसा कोई स्टेप लेती है। बाकी कोई अपने हिसाब से या अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए या एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए कोई ऐसा करती है, आज की तारीख में ऐसा नहीं करती है। तो मेरा आपसे भी यही विनती है और सब लोग से यही विनती है कि ये चीज को एक पॉजिटिवली देखी जाए और समाज में भी ये इस तरह की जो उनके प्रति जो दुर्भावना है वो सब है ना निकाल दी जाए, उनको भी एक मेन स्ट्रीम में लाके और अच्छे उनके बच्चे को एजुकेशन देके उनकी भी अच्छी तालीम देके। स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं हूं जिशान आजमी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली न्यूज़ अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल सके। आखिर में क्यूआर कोड दिया हमारे चैनल की सहायता करने के लिए। क्यूआर कोड स्कैन करके आप भुगतान भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं हूं जिशान आजमी। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स प्रोफेशन को लीगलाइज किया है। इस विषय पर हमसे बात करने के लिए मौजूद है एडवोकेट शेख सईद। आइए हम उनसे बात करते हैं। शेख सईद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते, धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स प्रोफेशन को लीगलाइज किया है। किस बुनियाद पे किया है, किस संविधान के किस आर्टिकल के तहत किया है, हमारे दर्शकों को इसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। हाँ देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 उसके तहत एक स्पेशल पावर्स रहते हैं कि वो कोई भी चीज के ऊपर अपना निर्णय बता सकती है और केंद्र सरकार को दिशा निर्देश दे सकती है। तो ये 3 जन की बेंच थी जिसमें जस्टिस बोपन्ना, जस्टिस राव और एक जस्टिस गवाई करके थे। तो वो तीनों जन की बेंच ने कल एक डिसीजन लिया कि जो सेक्स वर्कर का जो प्रोफेशन है या सेक्स वर्कर का जो काम है उसको एज अ प्रोफेशन गिना जाए। जैसे हम लोग का प्रोफेशन है वकील, आप लोग जर्नलिज्म से जुड़े हुए, आधे लोग टीचर्स है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, तो इसी तरह से वो जो उन लोग जो कार्य करते हैं सेक्स वर्कर्स, तो जो सेक्स वर्कर का काम है वो भी एज अ प्रोफेशनल देखा जाए और एज अ प्रोफेशन उनको मान्यता दी जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया है और केंद्र सरकार को आगाह किया हुआ है। ये निर्णय लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पुलिस प्रशासन को दिया है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 बात कही है जिसमें उन्होंने बोला हुआ है कि 27 जुलाई उससे पहले एक पैनल बनाया जाए और हम लोग ने मतलब इन लोग ने जो डिसीजन दिया हुआ है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, ऐसा केंद्र सरकार को या भारत सरकार को एक दिशा निर्देश देने की एक बात कही गई है। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो सेक्स वर्कर्स है उनके आधार कार्ड भी इशू की जाए और एक नैको और एड कंट्रोल सोसाइटी है उसके साथ उनको मतलब संलग्न किया जाए। ये ऐसा उनको एक दिशा निर्देश गवर्नमेंट ने दिया गया है ताकि जो पुलिस डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था इन लोग के ऊपर, इन लोग को कैसा था केस करने की आजादी वगैरह नहीं थी। कभी कभी एसल्ट वगैरह जो सेक्सुअल एसल्ट हो जाता था सेक्स वर्कर के ऊपर तो पुलिस केस नहीं लेती थी, उल्टा पुलिस ही उन लोग को बंद कर देती थी इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के अंदर में। तो अभी पुलिस के ऊपर भी, पुलिस को भी एक दिशा निर्देश दिया गया है कि तुम ये सेक्स एसेल्ट वगैरह के जो केसेस वगैरह है, मतलब एक बार सेक्स वर्कर ने ना बोला था, नो मीन्स नो,
इस तरह से उनको दिशा निर्देश दिए गए और अगर 3-4 अभी ऐसे अगर कोई छापामारी मारी जाती है पुलिस द्वारा, तो उसके लिए क्या दिशा निर्देश है? और जो सेक्स वर्कर है उनके जो बच्चे होते हैं, लड़कियां होती है, उसके लिए क्या दिशा निर्देश दिया गया है? मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो है, ये प्रोफेशन को मान्यता दी गई है या प्रोफेशन को रिकग्नाइज किया गया। जो पिंप वगैरह है, जो प्रोफेशन कराते या जो एक ब्रोथल वगैरह है, उनको मान्यता नहीं दी गई है। उनको अभी भी इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के अंदर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और जब भी रेड के दौरान जो बच्चे लोग पकड़े जाते हैं, तो पहले कैसा था, उन लोग को सेपरेट किया जाता था। मगर अभी अगर लीगली प्रूव होता है या बायोलॉजिकल प्रूव होता है कि ये बच्चा उसी का है, तो वो बच्चे को भी माँ के साथ रखने का अधिकार है, उसको सेपरेट नहीं किया जाएगा। और बच्चे लोग को भी जो ऑफिशियल जो राइट्स है बच्चे लोग को भी मिलेगा। और दूसरा, अगर रेड्स के दौरान कभी कभी मीडिया वाले लोग नाम वगैरह का जिक्र कर देते हैं, तो अभी उन लोगों को स्पष्ट ताकीद की गई है मीडिया को भी कि उन लोग का जो सेक्स वर्कर वगैरह है, उनका नाम वगैरह का उल्लेख ना करें और उनकी गोपनीयता बनी रखें, क्योंकि ये आर्टिकल 21 लिबर्टी और का जो संज्ञान है, उसके विषय में उनको बहुत सारी राहतें दी गई है, तो ताकि उनका भविष्य में भी उनके खिलाफ मगर कुछ उजागर होता है तो उनको ऐसा एक शर्मिंदगी महसूस ना हो। तो ये 3-4 चीज पुलिस के संदर्भ में और भारत सरकार के संदर्भ में कल बोली गई है। और एक चीज है मैं जो इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने हवाला आर्टिकल 21, 14, 19 के तहत इसको अनुमति दी है। इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। और जो ये अनुमति देने के बाद क्या ये पब्लिक प्लेस पे भी किया जा सकता है? जिस तरह के पब्लिक पे वैश्या लोग खड़ी रहती है, तो क्या इसको इसकी भी अनुमति है? हाँ, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये 2011 में एक बुद्धदेव कर्मस्कर करके केस था वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का। तो उसके अंदर भी राज्य सरकार ने उस टाइम पे बहुत सारी गाइडलाइंस दी थी। उसके बाद एक कमीशन बना था 2012-13 में, जो वर्मा कमीशन के नाम से भी फेमस था। तो उन्होंने भी काफी गाइडेंस वगैरह की थी कि ऐसी औरतें जो पब्लिक के अंदर इशारे कर रही है, तो वो सब मान्यता के विपरीत है और उनके पर भी कार्रवाई होंगी। तो इसके जरिए उन्होंने अभी जो गाइडलाइंस दी है, तो उसके अंदर अगर जो इंडिविजुअली अपने मतलब होशो हवास में और वो बालिग है, मतलब परफेक्ट एडल्ट है, तो उनको एक रिकग्निशन सुप्रीम कोर्ट ने दी है। और पहले के जो भी चार्जेस वगैरह जो भी उन लोग के ऊपर लगते थे, तो वो सब भी बोला गया है कि अभी पुलिस वाले उन लोग के ऊपर न दायर करें, या पुलिस वाले को ताकीद की गई है कि उन लोग को इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत सोशियो लीगल या मेडियो लीगल टर्म में उनको थोड़ी बहुत हेल्प की जाए। सही जी, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स प्रोफेशन को अनुमति दी है, तो क्या कोई कॉल गर्ल अपना मोबाइल नंबर, फोन नंबर सार्वजनिक कर सकती है? क्या इसकी अनुमति है? नहीं नहीं नहीं, वो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको प्रचार प्रसार की अनुमति नहीं दी गई है। जैसे अपने को फ्रीडम ऑफ स्पीच की आजादी है, ऐसा उन लोग के पास वहाँ मतलब जाहिर जगह या पब्लिक प्लेसेस के ऊपर इस तरह का मतलब कुछ भी रिएक्ट करना या एक्ट करना या अपनी पब्लिसिटी करना, उसकी वो अनुमति नहीं दी गई है। ये सिर्फ और सिर्फ अनुमति वो इंडिविजुअल औरतें जो ऑलरेडी फंसी हुई है, जो एक अपना नया रास्ता निकालना चाहती है, या वो समझो पुलिस वाले उनके ऊपर वो काफी प्रताड़ना कर रहे हैं, तो उन लोग के लिए ये सब एक राहत की चीज है। जी सही जी, जिस तरह से आजकल लोगों को जॉब नहीं मिलता, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो क्या लगता है आपको इस फैसले के बाद जो महिला को जॉब नहीं मिलता है इसमें आएगी, इस फैसले के बाद इस प्रोफेशन में बढ़ोतरी होगी और समाज के लिए भी कुछ खतरा है, ऐसा कुछ है?
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी औरत या कोई भी ऐसा काम कर रही है वो अपनी स्वेच्छा से नहीं करती है। अगर उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी रहती थी या कुछ उनके पास अलग स्पेशल स्किल रहती थी तो वो महिलाएं कभी इस तरह का काम नहीं करती है। ये हमारे समाज का एक दोहरा चरित्र है, आप समझ के चलो। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये सब के लिए अगर कोई औरत खराब बनती भी है तो उसके लिए हम लोग ही जिम्मेदार है, समाज के लोग ही जिम्मेदार है। क्योंकि अल्टीन जब तक हम लोग कोई इस विषय में जागरूकता से और सामाजिक पटल पर जब तक हम लोग ये सब इश्यू उठाएंगे नहीं, जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं, तब तक उसके अंदर भी एक अवेयरनेस फैलेगी नहीं। और ऐसी औरतों को इस तरह की नई आजादी या नई कोई चीज मिलेगी नहीं। क्योंकि आपको मैं एक चीज जिसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ, तो 1100 से ज्यादा रेड लाइट एरिया है और जिसके अंदर 26 लाख से ज्यादा या 28 लाख तकरीबन ऐसी महिलाएं जो इस तरह का कार्य करती है। और उसके उन लोग के 54 लाख के आजू बाजू बच्चे लोग हैं। तो बच्चे लोग का क्या भविष्य है, आप मुझे बताइए। तो ये सरकार यही चाह रही है कि ये के जरिए या ये जो उन्होंने डिसीजन लिया है उसके जरिए समाज में थोड़ी तब्दीली आई और थोड़ी समाज की तरफ से भी थोड़ी सहानुभूति मिले। ये सही जी, ये डिसीजन लेने का क्या खास वजह थी जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया? क्या किसी ने पीआईएल दाखिल की थी या क्या कोई केस आया था, पुलिस द्वारा परेशानी होती मैं थी? आपको यही बता रहा हूँ कि ये 142 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर्स है, वो अपनी डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि लॉ वगैरह जो राज्यसभा या लोकसभा में पास होते हैं वो गवर्नमेंट करती है, मगर सामाजिक विषयों पर अपनी राय देना और अपना एक पक्ष रखना वो सुप्रीम कोर्ट की एक जवाबदारी है। जैसे मैंने बोला, अभी 2014 के बाद आप देखने जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट काफी एक्टिव हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे डिसीजन लिए हुए हैं और कभी कभी सरकार को भी उन्होंने लताड़ा है। अभी बहुत सारे जो केसेस वगैरह, जैसे मैं बोला कि अभी भी लीगल एक अवेयरनेस चल रही है, लोगों में एक नई एक उम्मीद की किरण दिख रही है लीगल के जरिए। तो सुप्रीम कोर्ट का एक 142 के अंदर में स्पेशल एक समझो उनको एक प्रोविजन दिया गया है, स्पेशल एक राइट्स है उनके जरिए उन्होंने ये डिसीजन लिया हुआ है कि ये जो प्रोफेशन है उनको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। सही जी, एक सवाल करना चाहूंगा। जो बार है, बियर बार में भी इस तरह प्रोफेशन किया जाता है तो इस पर भी बहुत कार्रवाई होती है। तो इस फैसले के बाद क्या बियर बार पर और जो उसमें महिलाएं होती है, वैश्याएं होती है, उस पर भी कार्रवाई जो होती है, क्या इस फैसले के बाद इस पर कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कुछ है? नहीं 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 नहीं, आप नहीं समझ रहे। देखो, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कार्य हो रहा है, मतलब ये जो प्रोफेशन है उसको मान्यता दी है कि भाई जैसे मैं वकील हूँ, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एक तरह का प्रोफेशन है, ये भी एक तरह का प्रोफेशन है, ऐसा एक रिकॉग्नाइज किया हुआ है। मगर चलाने वाले लोग या एक समझ लो खुमचा बोल देंगे या हम लोग उसको एक ब्रोथल बोल देंगे, तो उसको मान्यता नहीं दी है। आप लोग है ना कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी जैसे आपने बियर बार का जिक्र किया, तो बियर बार एक सिंडिकेट है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा ही वो सब किया जाता है। तो वो सब चीज को अभी भी ऑफिशियली मान्यता नहीं दी गई है। और ये जो है ये सब कांग्रेस लिस्ट में आता है अपने डीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो चक्कर में। तो ये जो है वो राज्य का विषय है कि आपको उसको बियर बार को मान्यता देनी है नहीं देनी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोग जो चला रहे या जो इस तरह से एक प्रताड़ना कर रहे और जो फोर्स कर रहे किसी भी स्त्री को कि आप ये प्रोफेशनल में आओ, जैसे गंगूबाई काठियावाड़ी अभी पिक्चर आके गई तो उसके अंदर भी एक महिला के बारे में जिक्र है जो एक्चुअली में वो एक घरेलू महिला थी, उसको फोर्स करके वो प्रोफेशन में डाला गया था। और उसके बाद ही ये सब अपने आप जो देख रहे हो थोड़ी अवेयरनेस फैल के आज सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया जी। फोर्स करना तो बिल्कुल गलत है। कोई कंसर्न नहीं है और कुछ बढ़ने वाला नहीं है मामला।
तो इसके लिए जो वैश्यालय होती है, जो जगह होती है, तो उसकी अनुमति है? कोई अगर इस प्रोफेशन को अगर कर रहा है गुप्त तौर पर, जहाँ पर जो एक जगह होती है, उसकी अनुमति है? जगह पे बहुत सारी महिलाएं होती है जो प्रोफेशन करती है, क्या इस उस जगह को अनुमति दी गई है? वैश्यालय होता है जिस तरह से। नहीं नहीं, वेश्यालय को जरा भी अनुमति नहीं दी गई है। वही मैं बोल रहा हूँ जिशान भाई, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। वेश्यालय, ब्रोथल्स या जो चलाने वाले जो पिम्प है, यहाँ जो पर्टिकुलर एरिया है, उन लोग को मान्यता नहीं दी गई है। मान्यता जो प्रोफेशन को दी गई और इंडिविजुअल तौर पर दी गई है कि अगर नहीं नहीं, जिस किसी ने तरह अभी आप इंडिविजुअल देख तौर पर, सकते हैं मुंबई में रेड लाइट एरिया है, रेड लाइट एरिया है, वहां पर होता है प्रोफेशंस होता है, उस तरह की मैं बात कर रहा हूँ। क्या और भी कई जगह उस तरह का एरिया बन सकता है? वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ऑल ओवर इंडिया में इन लोग ने लगभग 1100 से ज्यादा ऐसी ऐसी जगह का उन लोग ने एक सर्वे किया था। तो ऑल ओवर इंडिया 1100 से ज्यादा जगह ऐसी है जो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था कि इतनी जगह है, मगर उसको कानून मान्यता अभी भी नहीं मिली है। जगह को ना मान्यता मिली है, ना ही चलाने वाले ब्रोथल्स को मान्यता मिली है, ना ही जो कार्य करने वाले या दलाल जो ऑलरेडी इसके अंदर कार्य में सम्मिलित है उसको मान्यता है। ये मान्यता जो मिली है सिर्फ और सिर्फ ऐसी महिला है जो ऑलरेडी ये प्रोफेशन में है, जो ऑलरेडी जिसके ऊपर पुलिस अत्याचार करती थी, कि पुलिस इसका मिसयूज करती थी, गैर फायदा उठाती थी और इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत उन लोग के ऊपर ही कार्यवाही होती थी। और पुलिस के पास जब ये महिलाएं जाती थी कि भाई हाँ इसके ऊपर असल्ट वगैरह हुआ है, जिसको सेक्सुअल असल्ट बोल सकते हो, या इसके ऊपर कभी कभी मारा पीटी की जाती थी, तो ये सब केसेस पहले नहीं लेती थी। तो उस अभी उन लोग को ये सब के जरिए थोड़ी गवर्नमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी इनको रियायत दी गई और थोड़ा उनको एक स्पष्ट पुलिस वाले को भी दिशा निर्देश दिए कि भाई ये सब मामले में आप थोड़ा लिनियंट रहो और इन लोग का भी पक्ष सुनो और इन लोग का भी एफआईआर वगैरह लो। तो ये एक्चुअली अच्छा डिसीजन है, ताकि ऐसी महिलाओं को थोड़े अपने राइट्स मिलेंगे। तो किस जो तरह से आर्टिकल 21 के किस अंदर तरह जो से ये लिबर्टी मिली प्रोफेशन है। को मतलब करेंगी? ये प्रोफेशन करने के लिए क्या क्या अनुमति दी गई है, किस तरह से करेगी? उनके लिए कोई जगह अगर ऐसे तो है नहीं, लेकिन किस तरह से वो अपना काम मैं करेगी? वही बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, वही उन लोग अपने हिसाब से इंडिविजुअली कर सकती है, जो वो बालिग होनी चाहिए और उनका जो आधार कार्ड वगैरह है वो एड्स 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 कंट्रोल सोसाइटी के साथ मतलब संलग्न होना चाहिए, उसको उसके साथ मिलना चाहिए। और दूसरा कि उसके ऊपर कोई फोर्सिबल या मतलब किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, जैसे कभी कभी फेमिनी वाले लोग भी दबाव करते हैं, आप समझ रहे हो। तो विदा दबाव वाला जो रहेगा उसको ही सिर्फ मान्यता दी गई है, या फैमिली या किसके भी प्रताड़ना के जरिए, या एक मैं बोल जैसे आपको बताया एक सिंडिकेट के जरिए कभी कभी इन लोग का छल किया जाता था या उन लोग के ऊपर अत्याचार किए जाते थे। तो वो सब आज की तारीख में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन है उससे उन लोग को थोड़ी बहुत राहत डेफिनेटली मिलेगी, ये राहत मेरा मिली है, स्पष्ट। लेकिन इसका भी कुछ जो महिलाएं गलत फायदा उठा सकती है, जो यंग जनरेशन है उनको कुछ महिलाएं मजबूर कर सकती है प्रोफेशन के नाम पर। तो ये एक समाज के लिए एक खतरा भी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये हाँ कह तो रहा मैं हूँ। यही बोल रहा हूँ, जी, ये प्रोफेसर, हाँ मैं समझ गया आपका सवाल। मैं यही बोल रहा हूँ कि ये चीज का मिसयूज, देखिए हर चीज की सुप्रीम कोर्ट हो या गवर्नमेंट हो, कोई भी कायदे लाते हैं या कोई भी चीज लेके आती है तो उसका दूसरा कोई मिसयूज डेफिनेटली लोग करते हैं। तो ये सब आप बराबर बोल सकते हो कि ये ही कायदे का मिसयूज भी होगा और हर गली मोहल्ले में सब ये वैशाले खुल जाएंगे, पर ऐसे होने वाला नहीं है, क्योंकि ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। और ये ऐसा मैं आपको स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ कि ये जो प्रोफेशन है ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेशन में भी गिनती होती है। और ये मजबूरन के तौर पर ही औरतें करती है, जहाँ एक्सट्रीम एज पर, जहाँ कुछ लास्ट में कुछ बचता नहीं है, तब जाके औरतें ये ऐसा कोई स्टेप लेती है। बाकी कोई अपने हिसाब से या अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए या एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए कोई ऐसा करती है, आज की तारीख में ऐसा नहीं करती है। तो मेरा आपसे भी यही विनती है और सब लोग से यही विनती है कि ये चीज को एक पॉजिटिवली देखी जाए और समाज में भी
ये इस तरह की जो उनके प्रति जो दुर्भावना है वो सब है ना निकाल दी जाए, उनको भी एक मेन स्ट्रीम में लाके और अच्छे उनके बच्चे को एजुकेशन देके उनकी भी अच्छी तालीम देके ये फ्यूचर में समझो आने वाले 30-40 सालों में हो सकता है कि ये प्रोफेशन ही खत्म हो जाए और सब लोग को रिहेबिलिट किया जाए। एडवोकेट शेख सईद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बहुत ही अच्छी आपने कानूनी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को ये इंटरव्यू कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी न्यूज़ अपडेट हो आपको नोटिफिकेशन द्वारा तुरंत मालूम पड़े। धन्यवाद।